नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐसे शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी को बेड़ी वित्तीय राहत 19,208 करोड़ रुपए की अग्रिम कर हिस्सेदारी मिली। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। सभा कानून व्यवस्था मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी। यूपी में भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। हर बूथ अध्यक्ष को मिला 50-50 घरों को जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में मिड डे मील की व्यवस्था से प्रधान हुए बाहर। प्रधानाध्यापक और अभिभावक समिति संभालेगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी मेडिकल कॉलेज स्थापना पर की विस्तृत चर्चा। कहा, टिहरी मेडिकल कॉलेज में जन भावनाएं होंगी सबसे बड़ा आधार। जरूरत के अनुरूप होगा फैसला। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला। बैकअप से चलाना पड़ा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर मुरैना से है, जहां पर सुमावली थाना क्षेत्र के हटुपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गाँव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर मामले की जाँच शुरू की है। खबर पुणे से है, जहां पर खड़कवासला बांध में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी और जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते मुथा नदी में 13,981 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अधिकारियों के अनुसार यदि बारिश जारी रही तो आगे डिस्चार्ज बढ़ाकर 20,779 क्यूसेक किया जा सकता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वर्षा की स्थिति के अनुसार पानी का बहाव घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नागरिकों से अपील है कि नदी के तल में न जाएं, वहां मौजूद सामान और पशुओं को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहते हुए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। खड़कवासला बांध हवेली जिला पुणे सुबह 10 बजे बांध के जलस्तर में तेजी से वृद्धि और जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण खड़कवासला बांध स्पिलवे से मोथा नदी बेसिन में 13,981 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। धरण से बड़े पैमाने से बारिश होने से धरण भर गया है। तालाब में से पानी जा रहा है। मोला मोटा नदी में पानी विसर्ग किया गया है। बड़े पैमाने से पानी आने से पूना में रहने वाले सोसाइटी, नदी के बाजू वाले घर, इनको और स्लम एरिया को सूचित किया गया है कि आप घर से बाहर ना निकले और अपने जो भी बाइक है, कार है, वो नदी के किनारे पार्क ना करें। और पानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है और भी पानी बढ़ने के चांसेस है, तो नदी के बाजू में से ये ब्रिज का इस्तेमाल ना करें। जो भी पानी बहता जा रहा है उसमें अपने बीवी बच्चे के साथ में वहां जाके अपना मौज मस्ती ना करे। ऐसा पाटबंधारे मंत्री पूना के गृह खाते ने और पुलिस ने सभी सोसाइटियों के लिए ये फरमान जारी किया है।
खबर जालंधर से, जहां पर कमिश्नरेट पुलिस ने छोटी बरादरी पाटू स्थित रॉयल स्पा मसाज सेंटर पर छापेमारी कर कथित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से एक युवक और 3 युवतियों को हिरासत में लिया है। आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। एसीपी मॉडल टाउन मनमोहन सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। थाना डिवीजन नंबर 7 में अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कासगंज से खबर, पप्पू यादव के विरोध में उतरा बजरंग दल। बता दें कि सोरो में वृद्धि शुद्धि हवन कर जताया कड़ा विरोध। साधु संतों के कथित अपमान पर फूटा आक्रोश। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कासगंज से खबर, सोरो में बुद्धि शुद्धि हवन कर जताया गया कड़ा विरोध। सोरो में बुद्धि शुद्धि हवन कर जताया गया कड़ा विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पप्पू यादव के विरोध में उतरा बजरंग दल। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर जसराना क्षेत्र थाना के बादाऊ गांव निवासी साबिर खान 10 जुलाई से लापता है। परिजनों का आरोप है कि साबिर पिछले 4 वर्षों से पत्नी शबाना बेगम के मायके अब्बास नगर में रहकर हलवाई का काम कर रहा था। आरोप है कि शिकायत के बावजूद रामगढ़ थाना पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पोस्ट मुस्ताबाद, तहसील जसराना, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद। और हमारा बेटा का कोई पता नहीं है। और जब यहाँ से आया तो उसके ससुराल वाले लोलो पुचकार के सामान सट्टा भर के ले गए 3 तारीख को। और यहाँ से 1 महीने में 3 कमरे बंदे। जब हमने फ़ोन किया, खैर खबर ली, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ गया। जब हम जाके घर पे गए गाड़ी भर के, तो ससुराल वालों ने बताया कि हमको नहीं मालूम कहाँ मर गया, कहाँ खो गया, कहाँ चला गया, तुम्हारा लड़का है।
खबर अमेठी से है, जहां सर्पदंश के बाद उपचार में देरी होने से एक छात्रा की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक छात्रा घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी जमीन पर पैर रखते ही उसे सांप ने डस लिया। बताया गया कि अस्पताल ले जाने की बजाय उसे पहले झाड़ फूक के लिए लोहरा मऊ ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल सुल्तानपुर पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा अपने 2 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए बीपरपुर थाने में तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कचहरी मोड़ के पास रविवार दोपहर एक चलती हुई वैगनआर कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी, जिससे सभी की जान बाल बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार जैसे ही कचहरी बोर्ड के पास पहुंची, उसके बोनेट से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास अफरा तफरी मच गई। खबर प्रयागराज से है, जहां मुठ्ठीगंज स्थित लाखों तालों वाले महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने वाला प्राचीन नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर का ईएसआई सर्वे कराते हुए पुनरुद्धार की मांग उठी है। मान्यता है कि श्रद्धालु यहां मनोकामना पूरी होने की कामना से ताला लगाते हैं और इच्छा पूरी होने पर उसे खोलते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद लाखों ताले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर के महंत का कहना है कि इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी हादसा हो सकता है। जल भराव, खराब जल निकासी और सकरी गली जैसी समस्याओं से भी मंदिर लंबे समय से जूझ रहा है। साधना सब करते हैं, सावन में सोचते हैं हर मंदिर जल चढ़ाने जाए, पूजा पाठ अच्छे से। तो ये मंदिर आप पहली बार आ रही हैं किसके नहीं, दोबारा आए हम इस मंदिर में। जी, तो क्या खासियत लग रही है इस मंदिर की आपको? खासियत तो सभी ठीक ही लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत सुना है हमने। अच्छा, हाँ। यहाँ की आपने सुना है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है? होती है, तो इसीलिए हमने अपनी सोचा कि हम भी लगा के देखें। इस बार आप भी लगा रही हैं? हमारी भी मनोकामना पूरी होगी। जी जी, क्योंकि लाखों यहाँ पे लगे हुए हैं ताले। लगे, बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन जब जिसकी साइज बनती उसी हिसाब से काम होता है। इस प्रकार की है कि बाबा के दरबार में बहुत से ऐसे भक्त आए जिनको तमाम तरह की समस्याएं अपने दैनिक जीवन में थी और उन चीज़ों से ग्रसित होकर वो जगह जगह पर अपनी प्रार्थना लेकर के ईश्वर को जो मानने वाला है, ईश्वर के लोगों को जो मानने वाला है, वो भक्त लगभग हर चौखट पे जाता है जहाँ उसको ये पता चलता है कि हमारी समस्या यहाँ से समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक विशेष मान्यता है कि यहाँ पर ताले लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है और ये पूर्णतः सत्यापित है, क्योंकि हमारे जो महंत जी हैं उन्होंने इस चीज़ का पूर्णतः परीक्षण किया। कृपा पात्र होने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ का परीक्षण किया। परीक्षण के पश्चात जब ये चीज़ें सत्यापित हुई कि ये एक सत्य है, न कि एक अफवाह है, तो उस सत्य को उन्होंने जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। खबर संभल से है, जहां चंदौसी कुल फतेहगढ़ मार्ग पर शनिवार दोपहर हुए सड़क हादसे में कंटेनर की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर और 3 वर्षीय मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार ओवरटेक के दौरान एक अज्ञात बाइक की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने दोनों को कुचल दिया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी भेजा गया। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
खबर औरैया से, जहां पर अयाना थाना क्षेत्र के तातारपुर कला गांव में मगरमच्छ के बच्चों की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। वन विभाग ने बुलडोजर से गड्ढे की सफाई कराई और पंपिंग सेट की मदद से पानी निकलवाया, लेकिन अब तक मगरमच्छ के बच्चों का कोई पता नहीं चल सका है। वन रेंजर धर्मवीर ने मौके का निरीक्षण किया। वन दरोगा अभिषेक मिश्रा और रूबी की निगरानी में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। श्रावस्ती जिले के नवीन गार्डन मॉडर्न थाना क्षेत्र के बेल्हारागांव गांव में एक दहला देने वाली घटना सामने आई। बैंक जाने के लिए घर से निकले 32 वर्षीय युवक कप्तान शुक्ला का शव गांव के ही बाहर पानी की टंकी के पास संदिग्ध हालत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के मुताबिक कप्तान शुक्ला बैंक जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की जेब से उनका मोबाइल फोन भी गायब मिला है, जिसके चलते परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने की गहरी आशंका जताई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए बड़ा कदम उठाया। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अशोक सिद्धार्थ की अब बसपा में कभी भी वापसी नहीं होगी। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लगातार अनुशासनहीनता कर रहे थे और पार्टी के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे। इसके अलावा कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों के संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाने में उनकी तरफ से लगातार लापरवाही बरती गई है। एटा जिले के थारा कोतवाली देहात क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास एक दर्दनाक घटना सामने आई। सड़क किनारे खून से लथपथ एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शव के पास भारी मात्रा में खून फैला हुआ था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बाराबंकी से है, जहां पर बड़ोपुर थाना क्षेत्र में सूरजना भारी बोर्ड के पास श्रद्धालु से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे के समय ट्रॉली में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। सभी श्रद्धालु सीतापुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो लोधेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया है।
चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट रेलवे कॉलोनी में चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। कॉलोनी में एक ट्रेन मैनेजर के सरकारी क्वार्टर से चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस बड़ी वारदात से रेलवे कॉलोनी के निवासियों में भारी दहशत का माहौल है और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोदरेज को खाली कर दिया है, इनमें से चाबी निकाल लिया है। कितना का चोरी हुआ है टोटल? टोटल वही समझिए ना, सोना हो गया है लगभग 6 से 7 लाख मेरा चला गया। क्या 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 था उसमें? बोले 2 झुमका था, एगो 3 तल्ला का झुमका था, एगो 2 तल्ला का झुमका था, 2 बड़ा अंगूठी था, एगो 10 भर के पायल था, एगो 14 भर के पायल था। समझते हैं ये 4 गो ये था। टोटल कितने का चोरी हुआ है? टोटल इस सबका मिला के तो आज के 6-7 लाख होगा ना। और कैश 1 लाख रुपये मेरा गया है, 25,000 रुपये हस्बैंड का। खबर अमेठी से है, जहां पर जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में सुबह 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान अहमद का शव घर के बरामदे में चारपाई पर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर गहरे घाव के निशान मिले हैं, जिससे हत्या किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ वन विभाग की टीम भी पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। वार्ड 26 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहाड़पुर गौहरपुरवा में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, जिनकी उम्र करीब 76 वर्ष है, जो घर पर अकेले ही रहते थे तथा दोनों आँखों से दिखाई नहीं पड़ता था। पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि घर के बाहर बरामदे में उनकी डेड बॉडी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। खबर बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में विशाल अजगर द्वारा हिरन का शिकार किया जाने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को देखने के लिए भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के खेतों में किसान और बच्चे अक्सर जाते हैं। ऐसे में अजगर की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से रेस्क्यू टीम भेजकर अजगर को पकड़ने की मांग की है। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।